Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had seen how to calculate the share of profit or loss of the deceased partner. जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका शेयर कैसे निकालते हैं, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के बेसिस में हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे. हमने जर्नल एंट्री सीखा कि कैसे पास करते हैं. हमने 2 केसेस लिए थे, दोनों हमने सॉल्व किए. होप आपको समझ में आया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए होंगे इससे रिलेटेड. So now in this video we are going to learn how to calculate the share of profit or loss of deceased partner on the basis of sales या on the basis of turnover. Sales means turnover. Okay. So let's take an example. इस example को अपनी notebook में note down कर लीजिएगा और साथ साथ में solve करते चलिएगा. X, Y, Z are 3:2:1 partners and they follow calendar year. Calendar year मतलब 1st January to 31st December. Okay. Y died on 31st March 2019. 2019 में Y की डेथ हो जाती है. Y's share of profit or loss is to be calculated on the basis of sales. Y का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. यहाँ पे आपको बता दिया गया है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2018 12 लाख रुपीज. ओके, सेल्स आपको दे दी गई है 2018 की, 2018 वाले साल की 12 लाख रुपीज. फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2018 वाले ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ था उस सेल्स में 2,40,000. फिर सेल्स फ्रॉम 1st जनवरी 2019 टू 31st मार्च, ये 31st मार्च जिस दिन इसकी डेथ हुई थी उस दिन 1st जनवरी से लेके उसकी डेथ वाले तक इतनी सेल्स है 2 लाख रुपए. और बोल रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो. तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा पहले मेरे साथ, फिर लिखिएगा बाद में. ठीक है, देखिए 1st जनवरी 2019 से लेकर 31st दिसंबर 19 ये साल था. इस साल को 31st मार्च 19 को क्या हुआ, Y डाइड. ठीक, Y की डेथ हो गई. अब बोल रहे हैं कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2018 वॉज 12 लाख रुपीज. अब पिछले साल यानी कि 1st जनवरी 18 से लेके 31st दिसंबर 18 की जो सेल हुई थी वो थी 12 लाख, 12 लाख. ओके, और प्रॉफिट्स जो हुए थे इसी साल वो थे 2,40,000. ठीक, अब जैसे ही Y की डेथ हुई, ये हैं X, Y एंड Z. X, Y एंड Z. ठीक, Y की जैसे ही डेथ हुई तो इसका एग्जीक्यूटर जो भी होगा, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका सन आएगा फर्म में और X और Z से बोलेगा कि मेरे पापा ने इस 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने में जितनी भी कमाई की है, जितने भी प्रॉफिट या लॉस जो भी अर्न किया है उनका हिस्सा हमें दे दीजिए. ठीक, तो ये और ये मिलकर निकालेंगे प्रॉफिट इस 3 मंथ का अकॉर्डिंग टू द सेल्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 2018 का. देखो सेल्स 12 लाख है, प्रॉफिट 2,40,000 है. अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा होगा. तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं सेल्स से इंटू 100. तो ये आ जाएगा आपका 20%.
ठीक। तो 20% प्रॉफिट हुआ है आपको ऑन सेल पिछले साल। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस साल भी, इस 2019 से लेके 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जितनी भी हमारी सेल होगी उस पर हमें प्रॉफिट होने वाला है 20%। ठीक है, वी विल अज्यूम कि हमें हमेशा 20% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया था, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च इज 2 लाख रुपीज़। यहाँ से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की सेल आपको दी है 2 लाख। ठीक, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है और सेल पता है। ठीक, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं इजीली। देखिए अब सेकेंडली देखिए कैसे निकलेगा। 3 मंथ्स सेल आपको दी हुई है, कब से कब तक, 1 जनवरी 2019 से लेके उसकी डेथ तक, यानी कि 31 मार्च 19 तक कितनी सेल दी हुई है, 2 लाख रुपीज़ दी हुई है। ओके, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल लोगे, एकदम आसानी से निकल जाएगा। आपको सेल्स दी है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो इजीली प्रॉफिट निकल सकता है। प्रॉफिट ऑन 3 मंथ्स सेल कैसे, ये 2 लाख जो सेल हुई है इन 3 मंथ्स में, उसका 20% आप निकालेंगे तो आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये 40,000 रुपये ये क्या है, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का नहीं, सिर्फ इस 3 महीने का प्रॉफिट है ये 40,000 रुपीज़। ओके, अब वाई के हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये 40,000 का वाई का शेयर कितना है, 2/6, 2/6। तो ये आ जाएगा आपका 13,333 पॉइंट्स में आएगा, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 13,333। ठीक है, 13,333 रुपीज़ ये वाई का हिस्सा आएगा। तो ये एग्जीक्यूटर जो कि इसका बेटा है, इसको दे दिया जाएगा वाई के, इसके पापा के हिस्से का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बस आपको ख़त्म, आपकी सारी वर्किंग नोट ख़त्म। आपको बोल रहे हैं पास द जर्नल एंट्री। तो हमने सीखा था कि क्या हमारे जर्नल एंट्रीज होती हैं जब प्रॉफिट होता है। क्या सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये हमने जर्नल एंट्री सीखी थी। ये देखिए, अगर आपको याद ना हो तो अपना कंसेप्ट खोलिए और देखिए, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया टू जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको क्रेडिट कर दिया। किस अमाउंट से करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किया 13,333। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल केयरफुली कि हमें कैसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पिछले साल का क्या सेल है, क्या प्रॉफिट है, उसका आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। फिर उसके बाद उस प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से आपको नेक्स्ट, मतलब इस साल का सेल दिया होगा ऑलरेडी, उसे निकालना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। फिर जब प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, आप डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं उसके शेयर में डिवाइड करके। ठीक, फिर उसके बाद ये जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Copy it down in your notebook. Let's see. X, Y, Z are equal partners and they follow financial year. अब ये financial year follow करते हैं, मतलब 1 अप्रैल to 31 मार्च वाली ईयर।
On 30th September 2019 Y died. 30th September 2019 को Y की डेथ हो गई एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी बेस्ड ऑन सेल्स, और उसका जो प्रॉफिट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जैसे कि पिछली बार हमने किया. आफ्टर द डेथ ऑफ Y द न्यू रेशियो ऑफ X एंड Z इज 3:1. Y की डेथ के बाद X और Y की न्यू रेशियो दी हुई है 3:1. और कुछ इंफॉर्मेशंस है. सेल्स ऑफ द ईयर 2018 एंड 19 इज 2,70,000. लॉस फॉर द ईयर 2018-19 इज 94,500. अब यहाँ पे लॉस दे दिया. पिछली बार प्रॉफिट था, अब की बार लॉस दे दिया. शेयर फ्रॉम 1st April 2019 to 30th September 19 इज 90,000 रुपीज. 1st April से लेके उसकी डेथ तक, उसकी डेथ 30th September तक 90,000 की सेल हुई. पास द जर्नल एंट्री. चलिए इसके लिए भी हम एक टाइमलाइन बनाते हैं. ये है 1st April 2019 और ये खत्म हो रहा है 31st March 19. ओके, सॉरी 31st March 2020. अब ये XY जो है काम कर रहे थे. फिर एक दिन अचानक 30th September को क्या हुआ? Y डाइड. ओके, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2019-18 यानी कि ये पिछला साल हो गया. ये तो 1920 हो गया, तो ये 1st April 18 से लेकर 31st March 19 तक की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 2,70,000. ओके, और जो लॉस हुए थे वो हुए थे 94,500. और 1st April से लेके 30th September तक 2019 में कितनी सेल्स है? 90,000. इतनी सेल्स हुई हैं 90,000. अब देखिए ये क्वेश्चन हमने फिगर कर लिया. यहाँ पे जैसे ही इसकी डेथ होगी इसका बेटा आएगा और बोलेगा X और Y से कि लाइए मेरे पापा ने जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस अर्न किया है यहाँ पे मेरे पापा के हिस्से का सारा चीज़ मुझे दीजिए. प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है हमको दीजिए, मेरे पापा का हिस्सा मुझे दे दीजिए. तो फिर X और Y अपना पीछे वाले साल का सेल्स और लॉस देखेंगे. यहाँ पे हमको निकालना है सेल के बेसिस पे ना प्रॉफिट, तो हम सेल्स देखेंगे कि हमने 2,70,000 की सेल की थी. फिर हमने लॉस भी इनकर किया था 94,500 का, मुझे हम लोगों को लॉसेस हुए थे. तो ये लोग पहले क्या करेंगे? लॉस परसेंट निकाल लेंगे. लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपको जितना भी लॉस हुआ है डिवाइड बाय जितनी सेल्स हुई हैं इनटू 100. ये आ गया आपका 35%. ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में हम सब लोग अज्यूम करते हैं कि हमने 35% जो पिछले साल लॉस किया है 35% ऑन सेल, वो हम इस साल भी करने वाले हैं. इस साल भी हमें 35% का लॉस होने वाला है. ठीक, तो उसी बेसिस को मान करके यहाँ सब काम अजम्पशंस का है. हम अजम्पशंस करके चीज़ों को कर रहे हैं. ठीक है, तो इस साल भी 35% का लॉस होने वाला है. तो और आपको ये महीनों की आपको यहाँ पे सेल्स दे दी गई हैं. कितने महीने हैं यहाँ पे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स. ठीक, तो ये बोलेगा ना कि 6 मंथ्स की हमें पापा के हिस्से की जितनी भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमें दीजिए. तो और इस
6 मंथ्स की आपको सेल्स दी है 90,000। अब आपको सेल्स पता है, लॉस परसेंट पता है, तो आपको टोटल लॉस भी पता हो जाएगा आसानी से। चलिए 6 मंथ्स सेल जो कि गिवन है आपको कितनी है, 90,000 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल्स है 90,000। फिर उसके बाद हम लॉस निकाल लेंगे, लॉस ऑन 6 मंथ्स सेल, मतलब कि 90,000 इंटू 30%। 30% हमें लॉस हुआ था यहाँ पे, तो हमने 30% निकाला उसका, और फिर ये आ जाएगा आपका 31,500। ओके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी सेल हुई है इसमें लॉस ही हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है, 31,500 का। ठीक है, 31,500 का लॉस हुआ है। अब इस लॉस में Y का शेयर कितना है, Y's शेयर ऑफ लॉस 31,500 इंटू कितनी थी, इक्वल पार्टनर्स थे, यानी कि 1:1:1 था, तो y की 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,500। इतना लॉस इसको बता दिया जाएगा और फिर ये बेयर करेगा इतने का लॉस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे देखिए आपको नई चीज़ मिली, y की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ y द न्यू रेशियो ऑफ x एंड z इज 3:1। इसकी डेथ के बाद x और z की नई रेशियो थी 3:1। अब हमने देखा था अपने कंसेप्ट में कि जब भी न्यू रेशियो होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ दूसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है, जिसके लिए हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का पता करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें नहीं पता ना कि कौन सैक्रिफाइस या कौन गेन करेगा। ठीक है, तो x का ओल्ड रेशियो था 1/3 माइनस नया क्या है 3/4। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/12। अब ये माइनस में है, मतलब कि ये गेन कर रहा है। फिर उसके बाद z का क्या है, z का भी ओल्ड रेशियो 1/3 था, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/4। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3/12 और ये आ जाएगा 1/12। ये पॉजिटिव में है, मतलब कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक, गेन होता है जब ये माइनस होता है। ये हम क्या करते हैं, ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं, है ना। ये तो हम लोग सीखते आ रहे हैं सेकेंड चैप्टर से। तो नेगेटिव होता है तो गेन, पॉजिटिव होता है तो सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे गेन कर रहा है और z सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं इन केस ऑफ लॉस। हमने अपने कंसेप्ट में देखा था, जब न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होता है तो ये जर्नल एंट्री नहीं पास करते हैं, बल्कि हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक, फर्स्ट शेयर ऑफ लॉस, लॉस के लिए देखिए क्या है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इफ एनी टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर जा रहा होता है आपको छोड़ के, वो उसको हम लिखते हैं, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो गेन करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, कौन कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है x केवल। ठीक, तो x को हम क्रेडिट करेंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, z कर रहा है। तो z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और पार्टनर कौन सा पार्टनर है जो डेथ हो गई है जिसकी, y है, यानी डिसीज्ड पार्टनर, y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कौन पार्टनर गेन कर रहा है, x। ओके, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट।
अब देखिए अमाउंट, वाई की डेथ हुई थी, वाई डिसीज्ड पार्टनर है, इसके हिस्से का लॉस कितना है 10,500, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये Z और X में कितनी अमाउंट लिखेंगे ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए Z का हम लोग क्या लिखेंगे, हमें टोटल 6 मंथ का लॉस कितना था 31,500, और इसने कितने शेयर में सैक्रिफाइस किया है Z ने 1/2 12। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2625। ओके, तो Z के कैपिटल अकाउंट को हम 2625 से डेबिट कर देंगे। अब X के लिए देखिए क्या करना है, ये कितने से गेन कर रहा है 5/12 से, तो टोटल लॉस था 31,500 और इसके शेयर को हम X कितना 5/12। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13,125, तो हम यहाँ पे 13,025 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। जब नया रेशियो दिया होता है तब हमें क्या करना होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस जर्नल एंट्री चेंज हो जाती हैं। हमने ये कंसेप्ट में अपने ऑलरेडी सीख रखा है। जब नया रेशियो नहीं देता है और से सारी फिर हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ये करेंगे सारे अपने वर्किंग करने के बाद जो भी जितना भी लॉस या जितना भी प्रॉफिट हुआ है, इन केस ऑफ प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख देते हैं। और अगर लॉस हो रहा होता है तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और अगर इन केस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होता है, जो पार्टनर्स बचे हुए हैं, तो ये वाली जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि हम ये जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जिसमें जब प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और जो पार्टनर मर गया है उसको क्रेडिट करेंगे, या कोई अगर सैक्रिफाइस करा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद लॉस के टाइम पे जो भी पार्टनर डिसीज्ड है यानी कि मर गया है या सैक्रिफाइस हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स. So kindly do all the questions related to these topics. Keep practicing more and more question regarding these topics, and thank you students. Have a nice day.